सोचिए अगर आपको कोई ऐसी कार मिले जो इतनी सस्ती हो कि लोग उसे सपना नहीं बल्कि मजाक समझ ले, लेकिन वही कार आगे चलकर पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट का खेल ही बदल दे और फिर अचानक वही कार सड़कों से गायब हो जाए। क्या वो सच में फेल हुई थी या फिर उसे जानबूझकर खत्म कर दिया? ये कहानी है टाटा नैनो की, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया, लेकिन असल में ये सिर्फ एक कार नहीं थी बल्कि मिडिल क्लास इंडिया का सपना थी। 2008 में रतन टाटा ने सिर्फ 1 लाख रुपए में एक 4 डोर कार देने का वादा किया। दुनिया हिल गई। अमेरिका से लेकर जर्मनी तक बड़े बड़े ऑटो कंपनियों को समझ नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन टाटा ने ये कर दिखाया। बिना बड़े विज्ञापन के सिर्फ भरोसे के दम पर 15 दिन में 2 लाख से ज्यादा बुकिंग्स आ गई। लोग कार खरीद नहीं रहे थे, वो एक रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन रहे थे। फिर नैनो बनी एक सिंपल लेकिन इनोवेटिंग इंजीनियरिंग का नमूना। पीछे लगा इंजन, हल्की बॉडी, छोटे टायर, सब कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि आम आदमी स्कूटर से कार तक पहुंच सके। लेकिन फिर कहानी बदल गई। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में फैक्ट्री बनी, लेकिन वहां राजनीति और विरोध ने सब रोक दिया। आंदोलन बढ़े, हिंसा हुई और आखिरकार टाटा को 1500 करोड़ की फैक्ट्री छोड़नी पड़ी। ये सिर्फ बिजनेस का नुकसान नहीं था, ये सिर्फ एक सपना टूटने जैसा था। लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ। नैनो की कंपनी के लिए गुजरात ने दरवाजा खोला और फिर 14 महीनों में नई फैक्ट्री तैयार हो गई। नैनो वापस ट्रैक पर आई, लेकिन असली जंग अब शुरू हुई थी। जंग अब कार की नहीं थी, जंग लोगों के दिमाग की थी। टाटा ने एक गलती कर दी। नैनो को वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार कहा गया और यही शब्द उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। भारत में सस्ता मतलब कमजोर समझा जाता है। मिडिल क्लास के लिए कार सिर्फ सफर नहीं, स्टेटस भी होती है। नैनो स्टेटस नहीं दे पाई लोगों को, इसलिए वो धीरे धीरे शर्म का प्रतीक बन गई। फिर आई सबसे बड़ी समस्या। कुछ रिपोर्ट्स में नैनो में आग लगने की घटनाएं सामने आई। मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, भरोसा टूटने लगा। जांच में कई बार कारण निकले, गलत मॉडिफिकेशन, वायरिंग में छेड़छाड़ और बाहरी बदलाव। लेकिन नुकसान हो चुका था, परसेप्शन जीत चुका था लोगों का। अब लोग सोचने लगे सस्ती है तो अनसेफ होगी, और यही नैनो अब यहाँ पे हार चुकी थी। 2012 के बाद मारुति ने इस मौके का फायदा उठाया। ऑल्टो जैसी कार ने बाजार पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उसमें भरोसा था, रीसेल वैल्यू थी और सर्विस नेटवर्क थी। नैनो के पास ये तीनों कमजोर थे। धीरे धीरे बिक्री गिरती गई और 2018 में सानंद फैक्ट्री से आखिरी नैनो बाहर निकली। 2020 में इसका सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन क्या नैनो असल में फेल थी? तो इसका जवाब है नहीं। नैनो ने भारत को ये सिखाया कि सस्ता बनाना आसान है, लेकिन भरोसा बनाना मुश्किल। नैनो की असफलता ने टाटा मोटर्स को बदल दिया। आज टाटा की गाड़ियां 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती हैं। नेक्सॉन, एल्ट्रॉस, पंच, ये सब उसी सीख का नतीजा है। नैनो चली गई, लेकिन उसने एक नई सोच छोड़ दी। एक ऐसी सोच जिसमें अब भारत सिर्फ सस्ती गाड़ियां नहीं बल्कि सुरक्षित और मजबूत गाड़ियां बना रहा है। तो सवाल वही है, क्या नैनो एक फेलियर थी या फिर वो नींव जिस पर आज टाटा का सबसे मजबूत साम्राज्य खड़ा है? आपको क्या लगता है? नैनो को लेकर आपके क्या विचार थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट स्टोरी के लिए मैं भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।